नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज है सोमवार 4 अक्टूबर। बाज़ार में अभी फ़िलहाल जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो भी फ़िलहाल वीक हैं। यूएस के फ्यूचर भी माइनस खुले हैं और फ्राइडे यूएस अप में बंद हुआ था क्योंकि वहाँ पर 5 तारीख को इलेक्शन के रिज़ल्ट आने वाले हैं। अगर इलेक्शन में जो बाइडन की तरफ से कमला हैरिस जीतती हैं तो बाज़ार नेगेटिव रिएक्ट करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो बाज़ार पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। तो वो 5 तारीख को रिज़ल्ट आउटकम आएगा वहाँ पर, जिसका असर वहाँ पर 6 को होगा और हमारे यहाँ पर भी 7 तारीख को असर होगा फिर उसका। और यूएस के अंदर रेट कट की मीटिंग है फेड की 7 तारीख से, तो उसका आउटकम भी 7-8 तारीख में आएगा। तो हमारे यहाँ पर भी उसका असर 7 तारीख से 8 तक होगा। तो यूएस की तरफ से तो आने वाले दिनों में पॉजिटिव न्यूज़ की चांस बड़े लग रहे हैं, क्योंकि रेट कट तो होने ही है जो कि पहले ही तय हो गए थे। सितंबर में, अक्टूबर में नवंबर में रेट कट होने थे 25 पीपीएस। तो उससे हमारे बाज़ार के अंदर भी एक रिकवरी देखने को मिलेगी। मगर फ़िलहाल बाज़ार के अंदर अभी की जो स्थिति बनी हुई है वो बनी हुई है इजराइल और ईरान की वॉर। अभी वीकेंड पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बड़ा देखने को नहीं मिला कि सीधी इनकी लड़ाई हुई हो। ईरान ने भी कोई ऐसा अटैक नहीं किया है, मगर ईरान कर सकता है। और जो वहाँ पर छोटे छोटे कंट्री हैं, मतलब जो प्रॉक्सी हैं ईरान की, हिजबुल्ला, लेबनान, उनके द्वारा छोटा छोटा एक कुछ होता रहा है और इजराइल ने उसका जवाब भी दिया है, जिस वजह से थोड़ा सा क्रूड हल्का सा बढ़ा हुआ है। मोहर ट्रेडिंग पे क्रूड जो है 75 रुपये 97 डॉलर के आसपास आ गया था, अभी फ़िलहाल 74 रुपये के ऊपर है। तो क्रूड ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ये लड़ाई सीधी होती है और जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो बाज़ार के अंदर एक फिर से डाउनफॉल हमें और देखने को मिलेगा। मगर अभी फ़िलहाल ग्लोबल न्यूज़ अच्छे नहीं है क्यूज़। तो निफ्टी 50 में दोनों तरफ के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। 24,300 के आसपास हम बंद हुए थे मोरो ट्रेडिंग में। तो बाज़ार लगभग अगर ऊपर जाता है 24,400 तो ये हैवली थोड़ा सा रेजिस्टेंस लग रहा है मुझे। 24,450 और 24,500 इसके ऊपर बाज़ार शायद ना निकले, क्योंकि काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है ये। और थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर रिवर्सल कैंडल मिलती हैं 24,500 के आसपास, 400 से लेके 24,500 के आसपास अगर आपको रिवर्सल कैंडल दिखाई देती है निफ्टी 50 में, तो आप यहाँ से पुट के लिए प्ले कर सकते हैं। जो हल्के फुल्के सपोर्ट नीचे निफ्टी 50 को दिखेंगे वो 24,200 180, मतलब 24,180, 24,100, और हमें आज हो सकता है 24,000 के नीचे भी निफ्टी 50 दिखाई दे। तो आप अगर ऊपर से पुट बाय करते हैं तो इन लेवलों के पास निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक थोड़ा सा मार्केट के अंदर हल्का सा जंप देखने को मिल सकता है। और बाज़ार अगर ज़्यादा नीचे खुल जाते हैं तो ऊपर ज़रूर आएंगे, और ऊपर अगर बाज़ार खुल जाते हैं तो डाउन ज़रूर जाएंगे। अभी कह नहीं सकते, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, ना ऊपर है ना नीचे है ज़्यादा। तो हो भी सकते हैं कि बाज़ार फ्लैट टू अप खुल जाए या फ्लैट टू डाउन खुल जाए। अगर नीचे खुल जाते हैं तो बाज़ार का एक थोड़ा सा वेट कीजिए ऊपर आने का, और ऊपर आते हैं तो फिर आप एक पुट में प्ले कर सकते हैं। ऐसी बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में 52,000 का जो लेवल है वो हैवली रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा। अभी 51,800 के आसपास हम शायद बंद हुए हैं। थोड़ा अगर बाज़ार और ऊपर आता है तो यहाँ से पुट के लिए प्ले किया जा सकता है। एसबीआई के आज रिजल्ट आने हैं, वो मार्केट बंद होने के बाद ही आएंगे। तो अभी आने वाले दिनों में तो हमें एक अच्छे से रिकवरी के संकेत मिल सकते हैं, वो भी यूएस की तरफ से। जो बाइडन अगर नहीं आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाते हैं तो उनकी वजह से हमें एक अप मूवमेंट नज़र आ सकती है आने वाले दिनों में। मगर फ़िलहाल अभी 4 और 5 बाज़ार के अंदर
शायद डाउन साइड ही मूवमेंट रह सकती है और आप पुट में प्ले कर सकते हैं। थोड़ा संभल कर वर्क कीजिए। अगर बाज़ार फ्लैट खुलते हैं, अगर आप एक कॉल और एक पुट अगर भी ले लेते हैं तो बाज़ार ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी ज़रूर आएंगे। जिस तरफ भी आपको प्रॉफिट हो तो आप उसमें से निकल सकते हैं, वरना अगर आप रेजिस्टेंस से पुट बाय कर सकते हैं। सपोर्ट मुझे आज ज़्यादा खास वीक लग रहे हैं, तो सपोर्ट से तो मैं कॉल की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है सपोर्ट ब्रेक धीरे धीरे करके हो जाए और बाज़ार नीचे आ जाए। अगर इसने 24,077 का लेवल ब्रेक किया नीचे की तरफ तो ये आपको 23,980 भी दिखा देगा निफ्टी 50। और 20 नवंबर को निफ्टी 50 की एक्सपायरी, मतलब 20 नवंबर से बैंक निफ्टी की फिर निफ्टी की एक्सपायरी बंद हो जाएंगी, सिर्फ निफ्टी 50 की हुआ करेगी। तो हो सकता है बाज़ार के अंदर 1-2 दिन ये अपनी पोजीशन भी अपनी एग्जिट करें, जो बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में बनी हुई हैं आगे की एक्सपायरियों में। वो जो एक्सपायरियाँ अब नहीं हुआ करेंगी तो हो सकता है ये 1-2 दिन अपनी पोजीशन सारी कैंसिल करें। तो एफआईज की तरफ से बाज़ार के अंदर थोड़ा बहुत सेलिंग और बिकवाली नज़र आ सकती है। 2 दिन हम डाउन रह सकते हैं, फिर हमें रिकवरी धीरे धीरे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूएस में जब रिज़ल्ट आ जाएंगे तो हमें रिकवरी देखने को मिलेगी, मगर उससे पहले हम थोड़े डाउन जा सकते हैं। लास्ट मैंने आपको बताया था कि कॉल और पुट में से कुछ ना लें। मोर ट्रेडिंग में देखा होगा आपने, दोनों तरफ के प्रीमियम डीके थे, बाज़ार ऊपर खुले और कॉल में कुछ ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं मिला, और बाज़ार ऊपर खुलने की वजह से जो पुट थी वो ख़राब हो गई। और जब बाज़ार 200 पॉइंट नीचे आया तब भी पुट में ज़्यादा पैसा देखने को नहीं मिला, 15-20 रुपये ही बढ़े हैं बस पुट में, और जबकि बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे गिरा था। तो मोर ट्रेडिंग में तो कॉल पुट लेना ही बेकार है। और मैंने आपसे कह दिया था कि कॉल कोई भी होल्ड ना करे, कॉल कोई भी लेकर ना जाए, बाय मतलब कैरी ना करे। पुट में अगर आप एक बार को देख सकते हैं तो आप पुट देख सकते हैं, क्योंकि पुट में मुझे कुछ नज़र आ रहा है मगर कॉल साइड नहीं। तो मैंने आपको बता दिया, बाज़ार में ऊपर के लेवलों से रेजिस्टेंस फील कर सकता है, बाज़ार डाउन भी जा सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, कम से कम लॉट में ट्रेड करें। अगर 2 दिन अगर आप मार्केट से दूर रहते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक फिर मार्केट में जो साफ इंडिकेशन है, जो यूएस में कौन आ रहा है, रेट कट होते हैं या नहीं होते, वैसे होने के पूरे चांस हैं, फाइनली है। और उससे हमें सीधा मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिलेगी और बाज़ार में नई दिशा हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ सलाह लेके बाज़ार के अंदर वर्क करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं अपनी आपको सोच बता रहा हूँ। हर व्यक्ति अपनी सोच बताने के लिए आज़ाद है, कोई भी अपनी सोच बता सकता है। आपको इस पर वर्क करना है या नहीं वो आप खुद सोचें। मेरी बताई हुई मार्गदर्शन पे अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो मैं उसका जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस आपको एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ। मार्केट के अंदर वीकनेस है या मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट आनी है, बस वो आपको अपनी सोच बता देता हूँ कि मुझे क्या लगता है। बाकी आप अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।